फरवरी 2025 की क्रोनोलॉजी में मासिक समसामयिक और अंतरिक्ष परिदृश्य और उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा करने के बाद अब बारी आई है रक्षा प्रौद्योगिकी, जहां पर हम विभिन्न जो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, जो मिसाइलें लॉन्च की गई हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा करेंगे। जिसमें हमें इसरो के बारे में, इसरो के क्या क्या मिशन लॉन्च किए गए, क्या रॉकेट लॉन्च किए गए, किन का प्रक्षेपण किया गया, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा DRDO ने क्या क्या प्रक्षेपण किए उसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो और कौन कौन से युद्धपोत है जो नौसेना में अब शामिल किए गए हैं, इनके में जो भी करंट अफेयर बनता है इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है इसरो का। इसरो, अब जब इसरो आ गया तो सबको पता ही है, पता होना चाहिए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है इसरो, तो वो है वी नारायण है जो इसरो के अध्यक्ष है। तो हाल ही में जो इसरो ने अपना 100वां मिशन है सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो 100वां मिशन का नाम क्या है, तो वो है NVS-02। ये इसरो का 100वां मिशन है, यानी इसको अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं। ये रहा NVS-2, इसरो का ये 100वां मिशन है, परीक्षण किया। और ये जो 100वां मिशन है किस उपग्रह के द्वारा, GSLV-15 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया। ये तो उपग्रह का नाम है जिसको लॉन्च किया गया, और ये GSLV है जो ये रॉकेट है जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। पहला कब लॉन्च किया गया, तो थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो देखिए 1979 में श्रीहरिकोटा से पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV मिशन के बाद इसरो का यह 100वां मिशन था, है ना। और ये जो 100वां मिशन है, पूछ सकते हैं कि NVS कहाँ से प्रक्षेपण किया, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो वही सेम जगह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है ना। तो ये इसमें जो प्रमुख है। और ये पूछ सकते हैं कि ये जो 100वां मिशन में जो ये उपग्रह हैं NVS, ये किस प्रकार का उपग्रह है, तो ये एक नेविगेशन का उपग्रह है ना। ये याद रखना है कि NVS क्या है, एक रक्षा प्रौद्योगिकी उपग्रह है, एक नेविगेशन उपग्रह है, किस प्रकार का, तो उसमें जो नेविगेशन प्रकार का ये सैटेलाइट है, ये इसमें याद रखना है ना। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पर इसको बता चुके हैं, है ना। और यहाँ पर जैसे अलग अलग प्रकार की जो प्रणालियाँ होती है उनमें यहाँ पर दिया गया कि कितना मीटर से कितना, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 100वां मिशन है NVS GSLV-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये एक नेविगेशन का उपग्रह है। और अब फिर वही आता है फिर से इसरो का ही सवाल। तो देखिए अभी कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है, तो इसका आंसर है भारत है जो डॉकिंग करने वाला चौथा देश बना है। पहला बात करें तो अमेरिका है, USA, दूसरा बात करें तो रसिया बोले तो रूस है, तीसरा बोले तो चाइना है, चीन, चौथा नंबर पर है हमारा भारत। किस मामले में अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने में भारत है जो चौथा देश बन गया। और ये जो सभी किया जा रहे हैं, एक्चुअली जो इसरो का जो खुद का जो मिशन है इस पे अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना, उसके लिए ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक अच्छा सवाल ये भी है कि इसरो का कब तक अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको याद रखना है 2035 का। इस लोगों को इस सवाल का आंसर ऑलरेडी पता होगा। 2035 तक भारत भी अपना अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बना लेगा, है ना। तो फिलहाल इसमें आपको ये याद रखना है कि अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला भारत कितवा देश बना है, भारत चौथा देश बना है, और अमेरिका, रूस और चीन इससे पहले ऐसा कर चुके हैं, है ना। देखिए ये रहा 2035 वाला आंकड़ा। अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है जिसका नाम क्या रहेगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा
लीबिया के बीजों के अंकुरण में सफलता हासिल किए हैं, तो उसमें भी हमारा नाम आता है इसरो का, है ना। मतलब क्या कर दिखाए हैं जो ये इस लीबिया के पौधे को अंकुरण करने के लिए जो मिशन शुरू किया गया था, उसमें उस मिशन का नाम बोले तो स्पेडेक्स मिशन के साथ POEM4 पर CROPS पोलैंड भेजा गया। POEM फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रख लेना, हालांकि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर अगर आप इसको देख लेंगे तो फिर ऑप्शन से आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो वो है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। किन का मिशन है ये भी आप पूछ सकते हैं। तो ये इसरो का मिशन है, जिसके तहत लीबिया के बीजों को अंतरिक्ष में ले जाकर अंकुरित करने का जो सफलतापूर्वक प्रयास किया गया था। अब आते हैं ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है भाई, ये क्या है? ये एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में ले जाने के लिए, लोगों को अंतरिक्ष में यात्रा करवाने के लिए, उसके लिए ये लगातार कार्य कर रहे हैं। और इसका मालिक कौन है? जेक बेजोस इसके मालिक है। जिस तरह से स्पेस एक्स के मालिक है इलोन मस्क, है ना, उसी प्रकार इनकी भी जेक बेजोस की भी स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो इसने जो एक न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है कि किस कंपनी के द्वारा न्यू ग्लेन को लॉन्च किया गया, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बाकी कहाँ से लॉन्च किया, किस तारीख को लॉन्च किया, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये अमेरिका का क्वेश्चन है, बस इतना इसमें ज़रूर ये याद रहना कि न्यू ग्लेन रॉकेट किस अंतरिक्ष कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ब्लू ओरिजिन हो जाएगी, जेक बेजोस की ब्लू ओरिजिन। जिसका उद्देश्य क्या है, तो ये है, इनका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन तैयार करना, रॉकेटों का परीक्षण करना, ये इनका उद्देश्य है। बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना, बाकी बस इसमें इतना ही बनता है कि न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया, ब्लू ओरिजिन है, बस कहानी ख़त्म। अब देखिए पाकिस्तान के बहुत सारे उपग्रह होते हैं, हालांकि पाकिस्तान तो खुद, पहले आपको पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम भी पता होना चाहिए, तो वो है सुपार्को। सुपार्को पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो पाकिस्तान का जो एक उपग्रह है जिसका नाम है PRSC-E01, यह पाकिस्तान का एक उपग्रह है जिसको पाकिस्तान ने चीन की सहायता से, मतलब चीन की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया, इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया, इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। तो है ना, पाकिस्तान के उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये कहाँ से लॉन्च किया इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दो चीज़ के साथ में चीन के उपग्रह को भी लॉन्च किया गया, वो भी इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये वाला जो नाम है वो ज़रूर याद रखना है कि PRSC-E01 ये पाकिस्तान का उपग्रह है। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? सुपार्को। पूरा नाम पूछे तो स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, सुपार्को, ये इसका फुल फॉर्म है ना। तो ये चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बस इसमें इतना ही याद रखना, बाकी इतना कुछ नहीं है। अब आता है रक्षा प्रौद्योगिकी। कौन कौन सी मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया है, कौन कौन से युद्धपोतों का जलावतरण किया गया है, इस तरह के क्वेश्चन हमें रक्षा प्रौद्योगिकी में देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक प्रणाली है, क्या प्रणाली है? उस प्रणाली का नाम है भौगोलशास्त्र। ये जो प्रणाली है, तो भारत ने किया ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का प्रक्षेपण। अब ये पूछा जा सकता है कि भारत के द्वारा किस ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? वो है भार्गवास्त्र, है ना। थोड़ा सा इसमें देखिए हम आपको पढ़ा के बता देते हैं। भारत में
सर्वोम ड्रोन खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन अपने स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक किया। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारग वास्त्र क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। ये क्या है, भारग वास्त्र एक माइक्रो मिसाइल प्रणाली है ना। बस इसमें इतना याद रखना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर वो है कि स्कैम जेट इंजन का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया, तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया। स्पैम जेट इंजन किस प्रकार का, मतलब क्या कुछ है, तो इसमें है कि 120 सेकंड के लिए अत्याधुनिक सक्रिय कूल्ड स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट संपन्न किया। ये जो इसका मतलब ये क्या है, तो इसका आंसर होगा यही। तो आपको ये याद रखना, स्कैम जेट इंजन का ग्राउंड परीक्षण किन के द्वारा किया गया, ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया। बस बाकी इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट होता है वही बताता हूँ। बाकी इसमें इसके बारे में ही पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जो कि हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं, हम ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव का पर्पज से इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये क्या है, तो ये हम बता चुके हैं कि सक्रिय कोल्ड स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर ग्राउंड टेस्ट है ये। बस इतना याद रखना, स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षेपण किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। बस कहानी खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो हैं युद्धपोत निगरानी संजय। अब इसमें सवाल किस तरह से बनते हैं कि संजय क्या है। अब ऑप्शन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बताई जाएगी, उसमें से आपको क्या सही करना है, संजय क्या है, तो संजय एक युद्ध क्षेत्र में निगरानी रखने की एक प्रणाली है, वही है संजय। लेकिन अगर डीप क्वेश्चन पूछते तो हमें ये पूछ सकते हैं कि ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया इस प्रणाली का, तो हमारे जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इस संजय प्रणाली को है जो शुभारंभ किया गया है ना। ये क्या है, ये एक युद्ध निगरानी प्रणाली है। अब इसमें पूछ सकते हैं कि इसका विकास किसने किया, इसका निर्माण किन के द्वारा किया गया, तो भारतीय सेना प्लस बीईएल बोले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर इस प्रणाली का, किस प्रणाली का, संजय प्रणाली का विकसित किया। किन्होंने, भारतीय सेना प्लस बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इनके द्वारा संजय युद्ध निगरानी प्रक्षेपण इनका जो निर्माण किया गया। अब संजय के बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। तो संजय क्या है, एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी एकत्रित करती हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को भारतीय सेना के सुधारों का वर्ष भी घोषित किया गया है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है कि भारतीय सेना में सुधारों का वर्ष किस वर्ष को मनाया गया है, ये वाले वर्ष 2025 को ही सुधारों का वर्ष मनाया गया। बाकी संजय क्या है, तो स्वचालित प्रणाली है ना, कि किनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इनका निर्माण किनके द्वारा किया गया, भारतीय सेना प्लस बीईएल, राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर 3 युद्धपोत हैं जिनको जलावतरण किया गया है। युद्धपोत बोलो या लड़ाकू जहाज बोलो, तो वो कौन कौन सी है, वो हैं आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागसीर। इन तीनों ही आईएनएस को या बोले तो युद्धपोत को देश को समर्पित कर दिया, बोले तो सेना में इनको
शामिल कर दिया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में किन 3 युद्धपोतों को सेना में शामिल किया गया है। तो 4 ऑप्शनों में से अलग अलग रह सकता है। INS जैसे कुछ डाल देंगे, INS विक्रांत, INS कावेरी, उसकी तरह, पर उनमें एक ऑप्शन होगा इन तीनों में से एक ही, INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वागसीर। तो उसमें जो यस हमें उसमें ये टिक करना है। बाकी इस प्रत्येक INS के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है इतना डीपली कि जो कि हमारे लिए इतना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं अगला सवाल की तरफ। बोले तो उत्कर्ष क्या है? क्या एक उत्कर्ष यूट्यूब चैनल का नाम है? वो यहाँ पर उस उत्कर्ष की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम जिस उत्कर्ष की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो एक बहुउद्देशीय पोत है। बोले तो शिपयार्ड एक युद्ध पोत है, INS उत्कर्ष, इसका पूरा नाम यही है, INS उत्कर्ष, जो कि क्या है, एक युद्ध पोत है जो मल्टी टारगेट मल्टी टाइप के काम कर सकते हैं, बहुउद्देशीय हैं। तो INS उत्कर्ष। अब इसको है जो इसका निर्माण किन के द्वारा किया गया? तो LNT लार्सन एंड टूडो के द्वारा किया गया। और जब इसको लॉन्च किया गया है तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसको चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया। बस सीधी सी बात है, INS उत्कर्ष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगले बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वो है ये इस का अंतिम टॉपिक रहेगा इस अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी में। तो अब थोड़ा सा आप और इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन वीडियो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है ना। हम लोग क्या है कि म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, उनमें हमें माइंड खुश होता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब वो सब देखने के बाद हम जब एजुकेशनल वीडियो या फिर टेक्निकल वीडियो देखते हैं तो उनमें एक थोड़ा बोरिंग टाइप सा रहता है। पर बोरिंग है, पर यही चीज़ आपको नौकरी दिलवा सकता है, इसलिए आपको कंसंट्रेशन रखना ही है ना। तो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, पढ़ लेते हैं। वो है नाग MK2। अब पूछा जा सकता है कि ये नाग MK2 क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है? ये एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। ये आपको लंबा सा नाम याद रखना होगा। एंटी टैंक फायर करो और भूल जाओ, बस। एंटी टैंक, कोई टैंक है, उस टैंक को उस मिसाइल से उड़ाना है। ये बड़ा सा टैंक है, इसको मिसाइल से मारो और इसको उड़ा डालो और फिर इसको भूल जाओ। इस टैंक को उड़ाया मिसाइल से दाग के, मिसाइल आई दागी, इसको उड़ा दिया और अब इस मिसाइल को भी भूल जाओ, क्योंकि अब ये इसको हम वापस अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो अब तो आपको याद हो ही जाएगा ये क्या है। नाग से तो याद हो ही जाएगा, सांप नाग से पर्यायवाची शब्द है। MK2 मिसाइल क्या है? एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल हैं, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित है। अब हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया। बोले तो सफलतापूर्वक इसका लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पोखरण नाम की जगह है जो जैसलमेर राजस्थान के अंदर है, वहाँ पर इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, यह परीक्षण किया गया है। तो बस इसमें इतना ही था। बस क्या याद रखना है? नाग MK2 क्या है भाई? एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? जैसलमेर पोखरण राजस्थान में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, है ना। तो बस यही था अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी। बाकी अगले वीडियो में हम यहाँ पर राजस्थान आर्थिक परिदृश्य भी टॉपिक बचा हुआ है और राजस्थान का जो करंट अफेयर बचा हुआ है वो उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक्नोलॉजी के लिए PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।